कि मनुष्य में परमात्मा होने की संभावना। आज का विषय है मनुष्य में परमात्मा होने की संभावना। कब लिखे हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती। तो वह स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें किस मार्ग को अपनाना है, ये समझने का विषय है। हमें परमात्मा होने की जो संभावना है, हम हो नहीं पाते हैं। इसमें कोई तो कोई कारण होगा, बाधा का कोई तो कोई कारण होगा। उस बाधा को स्पष्ट किया है हमारे ज्ञानी ने कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को। हस्ती का मतलब जैसे हमें एक अहंकार हो जाता है। किस बात का अहंकार? हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े ज्ञानवान हैं, हम बड़े रूपवान हैं, हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है। इस तरह की जो एक काल्पनिक अहंकार का पोषक व्यक्ति बन जाता है, इसलिए अपने उस स्वरूप को नहीं जान पाता, जो जानने के बाद, अपने स्वरूप को जानने के बाद अपने अंतरात्मा की दुनिया में वह घोषणा कर देता है कि अहम ब्रह्मास्त्र, अहम ब्रह्मास्त्र। वह ब्रह्म मैं ही हूँ, जिसको खोज रहा था वह मैं ही हूँ। कब? मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। इस तरह की जो हमने एक काल्पनिक हस्ती अपने को मान लिया है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, बड़ा रूपवान हूँ, बड़ा बलवान हूँ, यह एक उसको जो है अहंकार की फीलिंग होती है। उस अहंकार के चलते वह उस केंद्र पर नहीं पहुँच पाता है, या उस केंद्र पर पहुँचने में बाधा हो जाती है, जहाँ पर जाने के बाद स्वरूप यानी उस परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है, और व्यक्ति इस बात की अनुभूति कर लेता है कि मैं तो वही हूँ, वही ब्रह्म हूँ, जिस ब्रह्म को ढूंढता था। तो फिर लिखे हैं कि कंचन मृतिका करके मानत, कामिन काठ शिला पहचानत, तुलसी भूल गए रसहा, और तेरे नर ते नर प्रकट राम के देहा। यानी जो व्यक्ति कंचन मृतिका करको मानत, कंचन माने होता है सोना संपत्ति, और मृतिका माने होता है मिट्टी। जिसके अंदर से लोभ की दृष्टि समाप्त हो जाती है, उसके लिए सोना और मिट्टी दोनों समान हो जाते हैं। सोना और मिट्टी में भेद होता ही है इसलिए कि हमारी दृष्टि में लोभ की दृष्टि परिलक्षित हो रही है। हमारी दृष्टि में लोभ ने अपना घर अपना स्थान बना लिया है, इसलिए मिट्टी और सोना में हमें फर्क दिखाई देता है। तो कंचन मृतिका करके मानत, यानी जिसके मनोमस्तिष्क में यह निर्लोभता की भाव उत्पन्न हो गया है। क्या? तो कंचन यानी सोना और मिट्टी दोनों समान हैं, जिनकी दृष्टि में पहला गुण कंचन मृतिका करके मानत, और दूसरा गुण क्या है? अतो कामिन नारी शिला पहचानत। और दूसरा गुण उस व्यक्ति के अंदर क्या आ जाता है? अतो सुंदरी और काठ और पत्थर की शिला में उसके लिए कोई भेद नहीं रह जाता है। कैसे? अतो काठ और पत्थर की शिला में भी आदमी कामुकता को प्राप्त नहीं होता है, ऐसे ही सुंदरी में भी वह कामुकता को प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए दोनों समान दिखाई देते हैं, पत्थर की शिला, लकड़ी और सुंदरी। इस तरह का उसके अंदर
भाव पैदा हो जाता है दूसरा गुण। तो लिखे तुलसी भूल गए रसेहा और तेनर प्रकट राम के देहा। वह व्यक्त तो प्रत्यक्ष राम है, कौन? तो जिसने कंचन और कामिनी में जो रस है उसको जो भूल चुका हो, इस स्तर को लेकिन भूल क्यों नहीं पाता है, उसका भी उपाय सुनिए। क्यों नहीं भूल पाता है? इसलिए नहीं भूल पाता है कि लिखे हैं कि चलो चलो सब कोई कहे और बिरला पहुँचे कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दो। चलो चलो सब कोई कहे। यात्रा पर तो बहुत लोग निकलते हैं उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमारे ज्ञानियों ने लिखा कि बिरला पहुँचे कोई, बिरला ही कोई पहुँच पाता है। क्यों? अब तो कंचन और कामनी के मार्ग में दो दुर्गम घाटियाँ मिल जाती हैं। दो दुर्गम घाटियाँ हैं, कंचन और कामिनी। इसमें ही वह ज्ञानी और वह साधक इसी दोनों में फंस करके इस दुर्गम घाटी में गिर जाता है और अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। तो फिर लिखा उन्होंने, चलो भाई, अरे कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का ने हो सकता है कोई महापुरुष इन दोनों को, इस दोनों में जो उसकी आसक्ति है उसको वह छोड़ने की क्षमता प्राप्त कर लिया हो। कंचन और कामिनी में दोनों में उसने जो है वैराग्य हासिल कर लिया है और दोनों को छोड़ने की क्षमता प्राप्त कर लिया है। लेकिन देखिए, लेकिन चलो चलो सब कोई कहे, बिरला पहुँचे कोई, एक कंचन एक कामिनी दुर्गम घाटी दो। और ये दो जो है दुर्गम घाटियाँ कंचन और कामिनी की, इसी में वो अज्ञानी और साधक गिर करके और अपनी यात्रा को समाप्त कर लेता है, नहीं पहुंच पाता है। तो फिर लिखे कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने हो सकता है कोई अपने आप को इस स्तर तक वैराग्य की भावना को पहुंचा दे, अपने भक्ति की भावना को पहुंचा दे कि कंचन यानी सोना और सुंदरी दोनों को छोड़ने की क्षमता जिसके अंदर आ गई हो। लेकिन मान बढ़ाई इसना दुर्लभ तजनाए, लेकिन मान बढ़ाई और लोकेशना को छोड़ नहीं सकता है, वो छोड़ने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए पुनः उसी घाटी में गिर जाता है जिस घाटी की, जो रास्ते की घाटियाँ जो हैं कंचन और कामनी की घाटी, सी में गिर कर उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। तो लिखे हैं कि नैन नारिशर जाहि न लागा, अघोर मोह तम निश्यो जागा, और जिनके लोभ गरे न बढ़ाया और ते नर तुम समान रघुराया। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि नैन नारिशर जाहि न लागा। दूसरा गुण उस आदमी के अंदर क्या होना चाहिए, उस साधक भक्त के अंदर क्या होना चाहिए? अब तो नैन नारिशर जाहि न लागा, जिस व्यक्ति को, जिस साधक को सुंदर से सुंदर कामिनी औरत के आँखों की बाण न लगती हो, पहला गुण उसके में हो। नैन नारिशर जाहि न लागा, जिसको कि सुंदर से सुंदर औरत के आँखों की बाण जिसको न लगती हो। घोर मोहतम, दूसरा गुण क्या? तो घोर मोहतम निस्जो जागा, और जो इस घोर मोह रूपी रात्रि में भी जग रहा है। घोर मोह रात्रि का मतलब क्या होता है? यानी इस मोह रूपी संसार में ही अपना सारा जीवन समय बर्बाद कर रहा है। घोर मोह तम निस्जो जागा, इस घोर मोह रूपी रात्रि में भी जो साधक जागा हुआ है, यानी अपने लक्ष्य की तरफ जिसका ख्याल है, घोर मोह तम निस्जो, जिनके लोभ गले न बधाया। और तीसरा गुण क्या हो? तो जिसके गले में लोभ न हो, जिसकी दृष्टि में लोभ की दृष्टि न हो। तो तुलसीदास ने कहा कि अरे भाई, वह तो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, वह तो तुम समान रघुराया, हे रघुराई, हे परमात्मा, हे राम, वह व्यक्ति तो आप ही के बराबर है। इसलिए आज के विषय पर मैं यह जो बोल रहा हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर एक बात आती है, हम चाहते हैं एक छोटी सी इसी से संबंधित एक दृष्टांत आपको सुनावें। इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, यह बात तो बहुत ही गहरी है। एक दंपति थे, पति और पत्नी।
इनके कोई बाल बच्चे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न भगवत मार्ग में चलकर जीवन को सफल बनाएं। उन्होंने फकीरी बाना लेने का उन्होंने जो है पक्का कर लिया, तय कर लिया कि अब हम फकीरी का काम करेंगे और इस जीवन को सुलभ बनाएंगे। तो समझिए उनके पास 2-4 एकड़ ज़मीन वगैरह था। वो क्या करते थे, फकीरी बाना लेने के बाद वो कुछ ज़मीन बेच देते थे और उसी से खाते पीते थे, और शाम को खा लिए और सुबह के लिए तो कुछ रखना नहीं होता फकीर को। कल के लिए फकीर नहीं रखता है, उसी का नाम फकीर है जो कल के लिए कुछ ना रखता हो। यही काम वो लोग करते थे, बेचते खाते खिलाते, गरीबों में बांटते खिलाते, सारी जो है उनकी ज़मीनें बिक गई। अब उनके पास कोई उपाय नहीं रहा जीवनचर्या चलाने के लिए। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस गांव से निकलकर किसी शहर में चला जाए और वहाँ कोई धंधा किया जाएगा जिससे रोजी रोटी चलेगी। वो जा कर के बाज़ार में उन्होंने सोचा कि क्यों न लकड़ी काट कर जंगल से लाया जाए और बेच करके और उसे दिनचर्या अपना चलाया जाए। तो रोज़ जाते थे लोग, दोनों पति पत्नी, फकीर और फकीरनी, लकड़ी काटते थे और दोनों लोग ले आकर बाज़ार में बेच देते थे, और जो पैसा मिलता था उससे चावल दाल सब्जी कीन करके खा लेते थे। खा करके और जो बचता था गरीबों में बांट देते थे और सो जाते थे। पुनः फिर वही दूसरे दिन वही काम करते थे, लकड़ी काटने जाना, जंगल से लाना, बाज़ार में बेचना। यही करते करते कुछ दिन बीत गए। संजोग से बरसात का समय आ गया। 3 दिन लगातार जो है मेघ महाराज रुके ही नहीं, बरसात होती ही रह गई, और तीनों दिन जो है ये लोग लकड़ी काटने नहीं गए, जिसके चलते भोजन की जो है उनके अंदर किल्लत आ गई। तो समझिए कि 3 दिन के बाद जब बरसात खुला तो ये जो है दोनों लोग पुनः लकड़ी काटने के लिए जंगल में चले गए। जा रहे थे तो आप जानते ही हैं, मर्द जो होता है औरत से थोड़ा तेज चलता है। तो पति और पत्नी में थोड़ा फासला हो गया 10 मीटर का। आगे जब घने जंगल में जाते हैं तो पति ने यानी फकीर ने देखा कि एक सोने की थैली गिरी हुई है। उसने सोचा कि एक तो औरत है और औरत लालची बिरादरी की होती है, उसने दिमाग में आया। उसने सोचा कि और भूखे का ईमान कहाँ, चूँकि वो भूखी है, हम भी भूखे हैं और भूखे का ईमान नहीं होता है। कहीं ऐसा ना हो कि पीछे जो आ रही हमारी पत्नी वो सोने को अगर उठा लेगी तो 12 वर्ष का किया कराया है जो तपस्या है हम लोगों का फकीरी बाना चौपट हो जाएगा। ऐसा सोच करके उसने क्या किया कि मिट्टी को हाथों से हटा करके एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसी में ढांकने लगा। तब तक पत्नी भी पीछे से पहुंच जा रही है, कह रही अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो कहा, क्योंकि फकीर को झूठ भी नहीं बोलना, उसने अपनी बात बता दिया। कहा यार हमने सोचा है कि भूखे का ईमान नहीं होता है, तो तुम 3 दिन से तुम भी भूखी हो और कहीं ऐसा न हो कि तुम सोने की ये थैली उठा लो तो हम लोगों का बना बनाया ये 12 साल का श्रम जो है समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा इसको मिट्टी में ढांक दूँ। जानते हैं क्या हुआ? फकीरनी जो कही माथ ठोक करके जमीन पर बैठ गई। कही अरे मूर्ख, क्या मिट्टी को मिट्टी में ढांप रहे हो। इस पर जो है और कहा कि क्या मिट्टी में मिट्टी को ढांप रही हो। अरे बेवकूफ़, आज तो तुमको सोना और मिट्टी में फ़र्क दिखाई दे रहा है। तुमने तो सारी फकीरी का जो काम किया गया सबने चौपट कर दिया। फकीर उसके चरणों पर गिर पड़ा। कहा नहीं, अब तो मुझसे गलती हो गई और अब से जो है हम ऐसे सोच को बदल लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, जब तक संसार और परमात्मा में सही ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक आप संसार को भी छोड़ करके संसार को नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए पहले संसार को जानने के लिए ज्ञानियों का संपर्क करिए, ज्ञानियों का सत्संग सुनिए, तब कहीं धीरे धीरे आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी और तब आप उस परमात्मा स्थिति में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। इसके लिए आपने जो है सुना मेरी बातों को, इसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ।